व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। नया साल आ चुका है। नया साल में आप लोग आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए मैं आज के दिन आप लोग के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो का टॉपिक है जनरल एंट्रीज। आज हम लोग जनरल एंट्रीज को कवर करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही हम लोग चल जाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा जिसपे आप लोग को जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि एक कंपनी है जो इशू करती है 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू कर रही है? 10,000 शेयर्स, और एक शेयर्स का दाम कितना है? 10 रुपया। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि कंपनी अमाउंट में कितना बनाना चाहती है। तो यहां पर समझिए कि आप लोगों को शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर करके रख चुका हूं, जहां पर आएगा 1,00,000 रुपया। इसका मतलब कंपनी अमाउंट में कितना बनाना चाहती है? 1,00,000 रुपया। शेयर्स कितना इशू कर रहा है? 10,000 शेयर्स, और एक शेयर्स का दाम कितना है? 10 रुपया। अब आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कंपनी पार्टली पेमेंट के हिसाब से पैसा मांगती है, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि एप्लीकेशन में कंपनी ने मांगा 5 रुपया, अलॉटमेंट में मांगा 4 रुपया और कॉल्स में मांगा 1 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपया। मतलब कंपनी ने 10 रुपया ही मांगा है, बस पार्टली के हिसाब से मांगा है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जनरल एंट्री पास किस तरह से होती है, जनरल एंट्री का जो ट्रांजेक्शन होता है वो किस बेसिस पे और किस तरह से किया जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर पता है कि आप लोगों को कितना टोटल करना है? 1,00,000 रुपया कंपनी को करना है टोटल। ठीक है, और यहाँ पर शेयर्स कितना है? इशू करिए 10,000 शेयर्स इशू करिए, और एक शेयर्स का दाम कितना है? 10 रुपया। ठीक है, और कंपनी ने मांगा किस तरह से पैसा? एप्लीकेशन में 5 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया और कॉल्स में 1 रुपया। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, इस 10,000 को इंटू करते रहना है। ठीक है, किससे करना है इंटू? पहले देख लीजिए, एप्लीकेशन का 5 रुपया, इसी में इंटू कर देना है आपको 10,000 शेयर्स। तो कितना आ जाएगा अमाउंट? 50,000 आ जाएगा। मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन में कितना रुपया मांग लिया? 50,000 रुपया मांग लिया 5 रुपए के हिसाब से। फिर 10,000 को इंटू करना होगा 4 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 40,000 रुपीज। इसका मतलब क्या कि अलॉटमेंट में ही कंपनी ने कितना रुपया मांग लिया पब्लिक से? 40,000 रुपया, वो भी 4 रुपए के हिसाब से। और लास्ट कितने रुपए के हिसाब से मांगा जाएगा? 1 रुपये के हिसाब से मांगा जाएगा 10,000 शेयर्स। तो आएगा यहाँ पर 10,000 रुपया। तो टोटल कंपनी ने मांगा कितना? जोड़ लीजिए आप ही, 50,000, 40,000 एंड 10,000 कितना हो गया? 1,00,000। देखिए कंपनी ने बनाया भी 1,00,000 और कंपनी बनाना भी चाहती थी 1,00,000। लेकिन बात यहां पर उठता यह है कि कंपनी जनरल एंट्री किस तरह से पास करती है। तो समझिए कि हर एक पैसे का 2 बार जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन का 2 जनरल एंट्री होगा, अलॉटमेंट का 2 जनरल एंट्री और कॉल्स का भी 2 जनरल एंट्री। तो टोटल कितना जनरल एंट्री हो जाएगा? 6 टोटल जनरल एंट्रीज पास किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन का जनरल एंट्री किस तरह से पास किया जाता है। तो देखिए, एप्लीकेशन में सबसे पहले जनरल एंट्री पास किया जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पर सबसे पहले बैंक आ जा रहा है और बैंक के साथ कौन आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन आ रहा है। इसका मतलब समझिए यहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन में पब्लिक को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को। मतलब समझिए कि पब्लिक क्या करती है, एक एप्लीकेशन लिखती है कंपनी को कि हम आपकी कंपनी का इतना, जैसे 100 शेयर्स, 200 शेयर्स, 500 शेयर्स, जितना भी पब्लिक खरीदना चाहती है शेयर्स कंपनी का, उसे एक एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा और उसे कंपनी को सेंड करना पड़ेगा, वो भी एडवांस पेमेंट के साथ। और एप्लीकेशन का एडवांस पेमेंट कितना है? 5 रुपया। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में ही कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और पैसा कितना आएगा? 5 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर से, तो कितना आना चाहिए? 50,000 रुपया आना चाहिए कंपनी के अकाउंट में। तो यहाँ पर बैंक में पैसा कितना आ गया कंपनी का? 50,000। पैसा क्यों आया है कंपनी के पास? तो यहां पर सेकेंड लाइन में आपको देखने मिल जाएगा शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि बैंक में जो पैसा आया है वो पैसा किसके आया है? शेयर एप्लीकेशन का आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब दूसरा ट्रांजेक्शन जो है एप्लीकेशन का ही होगा, लेकिन इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा एप्लीकेशन के पैसे को। कहां पर करना पड़ेगा? एप्लीकेशन एक्चुअली किसका हिस्सा होता है पता है आप लोगों को? शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को जितने से करते हैं क्रेडिट, उतने से ही करेंगे हम लोग डेबिट। और एप्लीकेशन किसका हिस्सा होता है? शेयर कैपिटल का। तो यहां देख लीजिए कि शेयर एप्लीकेशन को किए थे हमने क्रेडिट 50,000 से, तो डेबिट भी करना पड़ेगा 50,000 से। तो शेयर्स कैपिटल भी कितने का होगा? 50,000 का ही होगा। ये 2 जनरल एंट्री होता है एप्लीकेशन का। इसके बाद 2 जनरल एंट्री आएगा अलॉटमेंट का।
अब चलिए देखिए अलॉटमेंट का जनरल एंट्री किस तरह से किया जाता है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है आप लोग पता है? अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि अब कंपनी डिसाइड करती है कि किसको शेयर्स देना है और किसको नहीं देना है। जिस सपोज कीजिए कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखा कंपनी को कि मैं एप्लीकेशन में ये लिख देता हूं कि मुझे कंपनी का 100 शेयर्स को खरीदना है और मैं 5 रुपया भी दे दिया, तो 100 रुपए के हिसाब से 5 रुपये कितना हो गया? 500 रुपया मैंने एप्लीकेशन में कंपनी को एडवांस पेमेंट कर दिया। अब ये कंपनी का डिसीजन होता है कि कंपनी मुझे शेयर्स देना चाहती है या फिर नहीं चाहती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोकेट करना। एलोकेटेड का मतलब क्या हो गया? अलॉटमेंट करना, मतलब कंपनी ने मुझे 100 शेयर्स दे दिया, तो यहां पर कंपनी को सबसे पहले करना पड़ता है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू, और उसके बाद उनको यह देखना पड़ता है कि बैंक में उतना पैसा आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन को समझते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन बनता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब यहां पर कंपनी को यह देखना पड़ता है कि अलॉटमेंट का पैसा कितना आना चाहिए कंपनी को। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा? 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपया आएगा। और अलॉटमेंट किसका हिस्सा होता है? शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है। यहां पर सवाल यह उठता है कि यहां पर एप्लीकेशन की तरह बैंक पहले क्यों नहीं आया? तो आप लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन में एडवांस पेमेंट होता है और अलॉटमेंट में एडवांस पेमेंट नहीं होता है। अलॉटमेंट में एक्चुअली कंपनी डिसाइड करती है कि किसको शेयर्स देना है, देने के बाद कंपनी उनसे पैसे का डिमांड करती है, और अगर नहीं देगी तो उसे रिजेक्ट किया जाता है। तो रिजेक्ट वाला टॉपिक तो अभी फिलहाल हम लोगों को करना नहीं है, वो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को यह समझना है कि अलॉटमेंट किसका हिस्सा होता है? कैपिटल का हिस्सा होता है। अब कितने से हुआ? 40,000 से हुआ, इसका मतलब कंपनी के अकाउंट में कितना आना चाहिए? 40,000। तो जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे हम लोग बैंक का, तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट को जितने से है डेबिट उतने से क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो बैंक में कितना आ गया? 40,000। तो अलॉटमेंट था भी कितने का? 40,000, मतलब 40,000 आना चाहिए था और 40,000 रुपया आया भी। जैसा कि आप लोगों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का देख लिया ट्रांजेक्शन किस तरह से होता है। अब आता है कॉल्स पे। ठीक है, तो चलिए कॉल्स में भी सेम ट्रांजेक्शन ही होगा। कॉल्स में एक बार कंपनी को दिखाना पड़ता है कि कितना पैसा आ रहा है और सेकंड ट्रांजेक्शन में पता चल जाएगा कितना पैसा एक्चुअली में आया है। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर ट्रांजेक्शन कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक बात बता देता हूं आप लोगों की, कॉल्स बहुत टाइप के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल को हम लोग बोलते हैं फाइनल कॉल। ये क्वेश्चन पे डिपेंड है कि क्वेश्चन आपको फर्स्ट कॉल देता है, सेकंड कॉल देता है या फाइनल कॉल देता है। तो ट्रांजेक्शन सब सेम ही होगा, ट्रांजेक्शन कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो ट्रांजेक्शन को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन ये होता है कि कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉल्स किसका हिस्सा है? शेयर कैपिटल का हिस्सा है। और कॉल्स में कितना पैसा आना चाहिए कंपनी को? 10,000 रुपया आना चाहिए। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में हम लोग को दिख भी जाता है कि कितना आया है? 10,000 रुपया आया है। तो यहाँ पर भी कंसेप्ट क्लियर है पिछले ट्रांजेक्शन की तरह कि कॉल्स को जितने से करते हैं डेबिट उतने से ही करते हैं हम लोग क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कॉल्स है 10,000 से डेबिट, तो सेकंड ट्रांजेक्शन में कॉल्स कितने से क्रेडिट है? 10,000 से ही है, और बैंक में पैसा आ गया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को 10,000 कॉल्स में आना चाहिए था और कंपनी को बैंक में 10,000 आ भी चुका है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने पूरी 1 लाख रुपया बना ही लिया। ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ के देखें तो 1 लाख ही आएगा, लेकिन अगर आप जनरल एंट्री को पूरा जोड़िएगा ना तो 1 लाख का और 1 लाख जोड़ दीजिए, मतलब 2 लाख रुपया आएगा। कभी आप लोग करके देखिएगा कि आना चाहिए था 1 लाख लेकिन टोटलिंग में आएगा 2 लाख, जिसमें से 1 लाख तो ड्यू जाता है और 1 लाख बैंक में रिसीव्ड होता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए आज का जनरल एंट्री का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बुक में पूरा मिलेगा, हर ट्रांजेक्शन आपका जनरल एंट्री बेसिस पे होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक नया नया टॉपिक आता है। जिस तरह से यहाँ पर था, जो हम लोग आज जनरल एंट्री पढ़ेंगे एट पार का था, आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रीमियम का होगा, फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फिर आएगा फॉर फीचर के बाद रीइश्यू, और उसी के बीच में आएगा एक प्रोराटा बेसिस, जो बहुत सारे स्टूडेंट्सों को समझ में नहीं आता है। तो स्पेशली मैं प्रोराटा बेसिस को 2 पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि स्टूडेंट अच्छे से उसे समझ सके। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी जब मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उसी जो डाउट है उसी पे आप लोगों को ज्यादातर फोकस करके पढ़ाऊंगा, ताकि वो डाउट भी आप लोगों को छूट जाए। एग्जाम से पहले डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों के मन में। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दें। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।